हमारी मांग है 2023 में जो अंतरिम चयन सूची आई थी नर्सिंग की, उसमें हमको बाहर कर दिया था। कोई कारण बताया आपको बाहर करने का? कोई कारण नहीं बताया। हम आज हमारी ये कंडीशन है कि घर वाले हमको यहाँ भेजने तक के मतलब किराया कर्जा लेके आना पड़ रहा है। तो जब एक बेटी 1 घंटे के लिए बाहर जाती है ना, तो घर वालों के 50 फ़ोन आ जाते हैं। रात को 8 बजे बाहर नहीं जाने देते, फ़ोन आ जाते हैं कि बेटा घर आ जा। लेकिन हम यहाँ पे 12 दिन से बैठे और दिन रात यहीं बैठे हैं। यहाँ हमारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं। हमारे साथ जो पीछे जितने भी भाई दिख रहे हैं ना, यही हमारी सुरक्षा करते हैं और इन्हीं के भरोसे यहाँ पे बैठे। सुरक्षा की बात तो ये है, इनसे बढ़ के यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं कर रहा, न कोई लेडीज़ पुलिस है न कोई और है। आज से 12 महीने 13 महीने 14 महीने पहले ये बोला था कि आपकी फाइल मूव कर दी गई है, लेकिन अभी तक है ना तो हमें ये पता है वो फाइल मूव कहाँ हुई है, क्या हुआ है, कितना इतना तो नहीं होगी फाइल आपकी? वो तो चिकित्सा मंत्री बता सकते हैं। और इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना इन लोगों ने इसको कर रखा है कि आज होगा कल होगा। 1 साल से इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको सोल्व करने में 1 साल लगे। एक बार सरकार से यही पूछना था कि चिकित्सा मंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, उससे बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के यही चीज पूछनी है। क्या मैं आपकी सगी बेटी होती तो आप कोई एक्शन नहीं लेते? क्या मैं आपकी घर में होती तो आप कोई एक्शन नहीं लेते? अब ये आप लोग वादे कर देते हो तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो किया क्यों नहीं? बोलते हो कि बेटी की सुरक्षा करो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचा भी ली घर वालों ने, बेटी पढ़ा भी दी घर वालों ने, बेटी बाहर भी भेज दी घर वालों ने। किस लिए? बच्चे पैदा करके रोडों पे बैठी है बेटियां। ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई विधायक नहीं जिसे हम नहीं मिले। पूरे 200 विधानसभा में सर हमने विधायकों को ज्ञापन दे दिया। अब कहाँ जाए आप बताओ? हमारा एक बच्चा है ना वो बैठा हुआ है वहाँ पे एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर, सब रोड़ा आता है। अब राजस्थान में धरने प्रदर्शनों का दौर एक बार फिर शुरू हो चुका है। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ सीफू में। मैं सामने ये मेन गेट है सीफू का, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे पीछे जो भीड़ बैठी है वो नर्सिंग कर्मियों की है, जो कि पिछले 12 दिनों से लगातार धरने पे बैठी है। नर्सिंग भर्ती 2023 में नर्सिंग ऑफिसर पद पर अंतरिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की यहाँ पे मांग की जा रही है। पिछले आज 12वां दिन है इनका धरने का और यहीं पे कड़ाके की ठंड में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पे ये तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हैं और अभ्यर्थियों की मांग इतनी सी है कि 2023 की जो भर्ती है इनको नर्सिंग ऑफिसर हैं ये, और उनको बिना किसी कारण के बाहर कर दिया गया था और अब लगातार मांग कर रहे हैं। 12वां दिन है आज धरने का। इस कड़ाके की ठंड में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे हैं और यहीं पे रहना सोना खाना पीना यहीं पे कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको 2024 में भी यही मंजर था, यही समय था, जनवरी माह का महीना था और वास्तव में वो कड़ाके की ठंड आज भी वही है। नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ यहाँ पहुंची हैं, लेकिन सबसे खास बात है कि तस्वीर दिखाना चाहूँगा, एक बार कैमरा पर्सन से आकर करूँ तस्वीर दिखाए कि किस प्रकार से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये माएँ जो हैं वो यहाँ पे धरने पे बैठी हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं से बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक महिला का धरने प्रदर्शनों पे आना और बच्चों को लेकर साथ आना बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। मैडम क्या नाम आपका? पुष्पा, मैं डूंगरपुर से हूँ। आज धरने में बैठे 12 दिन हो गए। धरने वाली की बात बाद में कर लेंगे। सबसे पहले बात तो ये बच्चे छोटे छोटे मासूम हैं, इनको ठंड में आप धरना दे रही हैं, इनको भी धरना दिला रही हैं। सर हमारे की नियुक्ति चाहिए, हमको नियुक्ति के लिए हम बैठे हैं। हमारी नौकरी ये 1 गुना में शामिल करके फिर बाहर कर दिया हमको, तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। बच्चों को लाना बहुत बड़ी एक विडंबना है और चिंताजनक विषय है। रखने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए हमको साथ में लेके आना पड़ता है। एक चुनौतीपूर्ण काम है आपका, एक धरना दे रहे हो और लगातार सरकार आपकी मांग नहीं मान रही है। हाँ, नहीं मांग रही, इसलिए हम यहाँ जब तक हमको नियुक्ति नहीं देंगे तब तक यहाँ से हम उठेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम कहाँ से पहुंची हो, क्या नाम है आपका? डूंगरपुर से। क्या मैं नाम है आपका? शांता कुमारी मीणा। शांता, एक बच्चे को लेकर यहाँ पे बैठना एक महिला के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और सबसे खास बात ये कड़ाके की ठंड भी है। कैसे मैनेज करती हैं अपने आप को, क्योंकि सुविधाएं जो हैं रोजमर्रा की वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपके पास। सरकारी के नुमाइंदे जो हैं अभी तक किसी ने पूछा था कि नहीं क्यों बैठे हो, कहाँ से, एलिगेशन से भी नहीं हुआ अभी तक। क्या लगता है कि अब मांग मानी जाएगी आपकी? हाँ सर, मांग तो मानी जाएगी। कब मानी जाएगी? यही हम प्रार्थना करते हैं कि हमें मांग हमारी पूरी करें। तो अभी तक आपने किसी बातचीत नहीं करी कि अंदर अधिकारियों से, सीफू मैनेजमेंट से या फिर मंत्री से, संतरी से? बात तो नहीं हुई है सर, पहले हाँ बात हुई थी तो आश्वासन नहीं मिला हमको। फाइल आपकी मूव कर दी है पर अभी तक तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं कैमरे पे, ये बहुत बड़ी गंभीर विषय है कि चिंता का विषय है कि एक महिला, मैं सबसे खास बात ये कहूँगा कि जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी तब 2 मुद्दे उन्होंने मजबूती से उठाए थे। कांग्रेस को हिला दिया था, महिलाओं की सुरक्षा और बेरोजगारों को रोजगार। लेकिन हालात ये बन चुके हैं अब जैसे बीजेपी सत्ता में आई राजस्थान में, वो 2 मुद्दे जो थे, 2 युवा वर्ग था, महिला की बात कर लें चाहे बात करें युवा की, वो दोनों ही सड़कों पे हैं। महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं धरने पे, जहाँ सुरक्षा की बात की जा रही है, यहाँ तक कि इनके पास धरने के बैठने के बाद में कोई सुरक्षा की एजेंसी वो छोड़िए, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो रोजमर्रा के काम होते हैं, उनकी सुविधाएं भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
हाल फिलहाल 2-3 अभ्यर्थी है वो बीमार भी हुए हैं, एसएमएस भी पहुंचे हैं, जैसा कि सूचना आई थी हमारे पास कल भी। मैडम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हमारी मांग है 2023 में जो अंतरिम चयन सूची आई थी नर्सिंग की, उसमें हमको बाहर कर दिया था। कोई कारण बताया आपको बाहर करने का? कोई कारण नहीं बताया हमको और ऐसे ही हमको बाहर कर दिया। हमको 14 महीने वेट कराया, उसके बाद ये सूची आई, उसके बाद भी हमको बाहर कर दिया। तो हम वैसे ही 3-4 साल हमने बिगाड़ दिए और ना कोई फॉर्म भरा, ना कोई तैयारी की। आज हमारी ये कंडीशन है कि घर वाले हमको यहाँ भेजने तक के मतलब किराया कर्जा लेके आना पड़ रहा है। तो हम कैसे आए, क्या कर रहे हैं, हम खुद जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा, इसलिए कि एक महिला का आंदोलन करना, धरना देना, सड़कों में बैठना बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और सबसे खास बात है यहाँ पे रात को रुकना, क्योंकि अगर यहाँ से छोड़ते हैं तो इनका धरना समाप्त माना जाता है। पहले भी कई बार पुलिस मौके पर पहुंची है, हटाने की कोशिश की है, लेकिन धरना देना, प्रदर्शन करना, विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, ये डेमोक्रेटिक राइट्स हैं इनके, इनसे परे नहीं जा सकती। लेकिन हालात ये हो चुके हैं, अब प्रदेश की जनता त्रहमाम कर रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मुद्दे बोल रहे हैं, जो बैठी जनता ये बोल रही है, तस्वीरें बोल रही हैं आपके सामने। खैर मैडम, क्या ले रखा आपने हाथ में? हमने सर ये नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की 2023 की, उसकी नियुक्ति के लिए ले रखा है। हमारी मांग ये है कि हमें नियुक्ति दो, हमारा न्याय होना चाहिए। हम जो यहाँ रोड पे बैठी हैं, ये माताएं जो एक बच्चे को लेके बैठी हैं, ये बोल रही है महिलाओं को जो हमने सुरक्षा दे रहे हैं, तो सुरक्षा के लिए तो हम रोड पे बैठे हैं। देखो बेरोजगार करके हमें यहाँ बैठा रखा है। बदनलाल जी दावे कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा मजबूत है, जबकि विपक्ष जो है कांग्रेस, वो लगातार दावे कर रही है कि लाइन ऑर्डर जो है जयपुर का या राजस्थान का वो बिगड़ा हुआ है। क्या मानती हैं कि आपको धरना देना पड़ रहा है, और दावे कहाँ तक मजबूत हैं? दावे ये भी आप ही देख लो, हम तो रोड पे बैठे हैं ना, तो दावे यहाँ तक मजबूत है, हमें रोड पे आके बैठना पड़ रहा है। अब तो बेरोजगार है, हमें तो रोजगार चाहिए, हमारी तो नियुक्ति है, जो नियुक्ति दो, हम तो यही मांग करते हैं। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब आप ही का मुद्दा बनाया था उन्होंने, आज आप सड़कों पे बैठे हैं। हाँ, हमारा ही बनाया था। आज हमें सड़कों पे बैठे हैं कि महिलाओं को दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, ये सुरक्षा मिल रही है हमें, हम रोजगार मिल रहा है हमें, बैठे हैं। सुविधाएं हैं आपके यहाँ पे? हाँ बताएं। बेरोजगार हैं हम तो, यहाँ रोजगार कहाँ है? बेरोजगार करके यहाँ रोड पे बैठे हैं, और रोड पे बैठे हैं तो सुविधाएं कहाँ हैं? सुविधाएं तो होगी ना, जब हमें हमारी मांगे पूरी होंगी तो हमें सुविधाएं भी मिलेंगी। नहीं, आपके पास सुविधाएं यहाँ पे हैं कि जैसे बाथरूम वगैरह की बात कर लें, टॉयलेट बाथरूम वगैरह कुछ है यहाँ पे? नहीं है, हमारी कोई सुविधा नहीं है। मेडिकल? नहीं, मेडिकल सुविधा भी नहीं है। वो अभ्यर्थी बीमार भी हुए थे, एसएमएस में भर्ती हैं, वो कैसी क्या कंडीशन है? उनकी कंडीशन गंभीर है, वो तो एसएमएस में आईसीयू में भर्ती है, और 2 अभ्यर्थी हम जयपुरिया में भी लेके गए थे, वो वहाँ पर है, उनकी कंडीशन बहुत गंभीर है, कोई हमारी सुन भी नहीं रहा है, नहीं हमारी कोई वहाँ पर डेलीगेशन आया, नहीं हमारी कोई सुना है। 12 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं आप, तो लगता है कि आपकी मांग वहाँ तक पहुँच पा रही होगी, आवाज़ जो है वहाँ पे पहुँच पा रही होगी मुख्यमंत्री आवास तक? अभी सर ये तो वहाँ तक पहुँचने का तो हमारे पास कोई आया ही नहीं है ना, तो कोई आएगा, डेलीगेशन आएगा तो हम सोचेंगे कि वहाँ तक हमारी मांगे पहुँची हैं। तो अभी क्या रणनीति रहने वाली आगे की? आगे की अब तो हम शांतिपूर्वक दे रहे हैं, और फिर हम जोश जोर से भी देंगे। कि आंदोलन की चेतावनी यहाँ पे दी गई है महिलाओं द्वारा। अभ्यर्थी बैठी हैं यहाँ पे, पिछले 12 दिन से लगातार कोशिश की जा रही है कैसे भी इनकी मांग मुखरता से वहाँ पे पहुँचे, और इनकी मांग जितनी है कि नर्सिंग ऑफिसर के जो पद हैं जिनको बाहर किया गया था, वो बिना किसी कारण किया गया था, उनको वापस लिया जाए, ऐसी इनकी मांग है। पिछले 12 दिन से लगातार धरने पे बैठी हैं। और सबसे खास बात, जैसे कि महिला अभ्यर्थी ने बताया कि पूर्व में दावे किए गए थे, वो दावे पग पग पर फैल हो रहे हैं। हालात ये बन चुके हैं कि जहाँ सरकारी दावे पग पग पर फैल हो रहे हैं, वहीं पर ब्यूरोक्रेसी है वो लगातार अपना परचम लहरा रही है राजस्थान में। हालात खराब हैं। विडंबना है कि एक सर्दी है, कड़ाके की सर्दी में धरना देना पड़ रहा है युवा बेरोजगार को। बात तब और ख़ास हो जाती है, चिंताजनक हो जाती है, जब महिला सड़कों पर उतरती हैं। खैर मैडम, क्या नाम आपका? मनीषा गुजर, मनीषा, कहाँ से पहुँची हैं आप? झुंझुनू से। इतनी दूर से यहाँ पे पहुंची है, धरना दे रही हैं, क्या लगता है कि आपके घर वाले एग्री होंगे इस चीज़ के लिए? घर वाले किसी के एग्री नहीं होते। जब एक बेटी 1 घंटे के लिए बाहर जाती है ना, तो घर वालों के 50 फ़ोन आ जाते हैं। रात को 8 बजे बाहर नहीं जाने देते, फ़ोन आ जाते हैं कि बेटा घर आ जा। लेकिन हम यहाँ पे 12 दिन से बैठे और दिन रात यहीं बैठे हैं। यहाँ हमारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं। हमारे साथ जो पीछे जितने भी भाई दिख रहे हैं ना, यही हमारी सुरक्षा करते हैं, और इन्हीं के भरोसे यहाँ पे बैठे। सुरक्षा की बात तो ये है, इनसे बढ़ के यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं कर रहा, न कोई लेडीज़ पुलिस है, न कोई और है। और बात रही शौचालय वगैरह की, एक वॉशरूम है जिसमें सब काम निकाल रहे, बाकी सब बेचारे पैसे दे के बाहर से ये सब करके आ रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार से यही मांग है
सर बात ये है कि सबसे पहले हमारी लिस्ट डाली थी, ठीक है, 1 गुना चयन होने के बावजूद हमारा ये हुआ था कि 14 महीने बाद जब वो पद स्थापन वाली लिस्ट आती है तो हमारा उसमें कहीं नाम नहीं था। उसके बाद हम स्वास्थ्य विभाग गए, चिकित्सा मंत्री वगैरह से मिले तो उन्होंने हमें ये बोला था कि आपकी फाइल मूव कर दी गई है। आज से 12 महीने 13 महीने 14 महीने पहले ये बोला था कि आपकी फाइल मूव कर दी गई है, लेकिन अभी तक है ना तो हमें ये पता है वो फाइल मूव कहाँ हुई है, क्या हुआ है, कितना इतना हम तो नहीं होगी फाइल आपकी कहीं पे? वो तो चिकित्सा मंत्री बता सकते हैं। और इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना इन लोगों ने इसको कर रखा है कि आज होगा कल होगा, 1 साल से इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको सोल्व करने में 1 साल लगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हम सर्दी में इतने परेशान हो रहे हैं ना, यहाँ पे किसी को मजा नहीं आता रोड पे बैठने में, हम दुखी होके यहाँ पे बैठे और बहुत दुखी। और आज 12वां दिन है। मेरे को एक बार सरकार से यही पूछना था कि चिकित्सा मंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, उससे बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के यही चीज पूछनी है। क्या मैं आपकी सगी बेटी होती तो आप कोई एक्शन नहीं लेते? क्या मैं आपकी घर में होती तो आप कोई एक्शन नहीं लेते? क्या आप हमारे कुछ नहीं लगते या हम आपके कुछ नहीं लगते? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा तो रहम करो। 12 दिन से यहाँ बैठे हैं, 12 दिन से बैठे और इतना बुरा हाल है यहाँ पे। भीड़ ये मत देखना कि भीड़ इतनी है। 15 बच्चे SMS में बैठे हैं, 10 बच्चे वहां पे बैठे हैं, जयपुरिया में बैठे हैं, और 10 बच्चे वहां पे घूमने के लिए भी गए हैं। यहाँ पे जो बैठी है ना, इससे दुगने बच्चे बाहर हैं डेलीगेशन के लिए, कभी इससे मिल रहे कभी उससे मिल रहे। 15 बच्चे ICU में, हमारे साथ का एक राकेश भाई है जो एडमिट है, उसके लिए बैठे हैं। जयपुरिया में एक लड़की की तबीयत खराब थी, उसके लिए गए हैं। इधर उधर घूम रहे हैं। ये मत देखना कि संख्या बल भी बहुत है, बच्चे भी बहुत है, बहुत ज्यादा बच्चे दुखी हो रहे हैं। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं हमें हमारी नियुक्ति दे दो। और 1 गुना में चयन होने के बाद राजस्थान में आज तक कभी सर ऐसा नहीं हुआ कि 1 गुना में चयन होने के बावजूद किसी बच्चे को बाहर कर दिया हो या तुमने पदस्थापन नहीं किया। 14 महीने बाद, 14 महीने का भी 14 महीने बाद पहले 1.5 गुना की आती है, उसके बाद 1 गुना में भी चयनित हो गए, 1.5 गुना में भी हो गए, DV भी हो गया। उसके बाद में हमारा पदस्थापन क्यों नहीं हुआ? फिर वो हमसे वादे भी किए गए, तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम्हारी फाइल मूव कर दी गई है, तुम्हारे सारे काम होंगे। अगर न्याय होगा तो कब होगा? 3 साल हो गए, 3 साल में ओवरेज हो जाते हैं बच्चे हमारे। इतने कोई 10th 12th के बच्चे नहीं कि कोई नहीं आगे तैयारी कर लेते, ये कर लेते। 3 साल हो गए सर, 3 साल से, अभी 1 साल से तो फाइल मूव का बोल रखा है कि तुम्हारे साथ न्याय होगा, न्याय नहीं होगा। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सिर्फ बोलो मत, वादे मत करो। खड़े होके माइक पे बोलना, वादे करना बहुत ईजी है सर, उसको काम को भी करो हमारे लिए। आप लोग वादे कर देते हो तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो किया क्यों नहीं? चिकित्सा मंत्री का वीडियो भी हमारे पास है, हम खुद गए थे, उनके पैरों में जाके बैठे थे, मैं खुद भी थी वहां पे कि सर प्लीज हमारा काम करो। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम आपके बच्चे और कुछ नहीं कर सकते, रोडों पे बैठ सकते हैं। आज ये हालत बोलते हो कि बेटी की सुरक्षा करो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचा भी ली घर वालों ने, बेटी पढ़ा भी दी घर वालों ने, बेटी बाहर भी भेज दी घर वालों ने। किस लिए? बच्चे पैदा करके रोडों पे बैठी है बेटियां, छोटे छोटे 6-6 महीने के बच्चे, इनके घर पे कोई संभालने वाला नहीं है। यहाँ पे 6 महीने के बच्चे, अगर ये जो नेता है ना इनकी, मैं बोलती हूँ कि क्या मैं इनकी बेटी होती तो क्या ये कुछ एक्शन नहीं लेते? आज 12 दिन हो गए मैटर करते हैं, सर्दी में 12 दिन यहाँ पे बैठना। तो हमारी तो ना तो हम कोई उग्र आंदोलन करेंगे, ना कोई तोड़फोड़ करेंगे। हम है ना गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम अब आपके बच्चे और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी सुनो। 12 दिन से यहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं आया, ना कोई सुरक्षा के लिए, ना कोई सुविधा देने के लिए, ना कोई नेता है, ना कोई डेलीगेशन के लिए खुद आया है। और हम भाग रहे हैं लाइनों में लग के। हमारे साथी अभी भी गए हुए हैं, 20-25 जने बाहर हैं, ICU में एडमिट है। वो जो दीदी बैठी है वो भी अभी अनशन पे है, फिलहाल अनशन पे भी बैठे हैं। एक जो था राकेश भाई, वो आमरण अनशन पे बैठा था। कल हॉस्पिटल गए, वहां भी हम बहुत परेशान हुए, वहां भी कोई नहीं आया हमारे पास, कोई भी नहीं आया वहां पे हमारे पास। एक भरत बेनीवाल भाई साहब थे जो आए थे, उनके अलावा हमारे पास कोई नहीं आया, उन्होंने आके हमें संभाला था। थैंक यू। मैडम एक सवाल आपसे कि आपने बोला न्याय कब मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने की व्यवस्था दी थी कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है, क्या मानती है कि? ऑफ कोर्स मानते हैं, देर से मिला हुआ न्याय न्याय के बराबर ही होता है। देर भी कितनी होती है? 3 साल मैटर करते हैं। 3 साल में क्या करे? क्या इंसान प्राइवेट करे, कुछ करे क्या इंसान? कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये होती है, यहाँ पे जो बैठे ना, इनमें से आपको भी पता है कि ये होता है कि ज्वाइनिंग लगने के बाद आधों की तो शादी सगाई हो जाती है। जिनकी शादी होली ना, जो लड़की ये सोच के आई है कि हाँ ठीक है इसकी शादी हो गई, गवर्नमेंट जॉब, वो कहाँ से खिलाएगा उस लड़की को? और गलती क्या है हमारी, ये बता दो कि 1 गुना में चयन होने के बावजूद हमें क्यों नहीं ले रहे? हमारी गलती क्या है? डॉक्यूमेंट्स में गलती नहीं है, कोई गलती नहीं, क्यों नहीं ले रहे? तो हम चाहते हैं कि हमें 1 गुना में चयन होने के बाद, आज तक राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ ना, तो प्लीज आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप भी ऐसा मत करो कि 1 गुना में चयन होने के बावजूद भी आप हमें नहीं ले रहे। हमें हमारी नियुक्ति दे दो, हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए। ना हम कोई उग्र आंदोलन करना चाहते हैं, ना हम कोई तोड़फोड़, कुछ नहीं करना चाहते। हम शांति से अपनी नियुक्ति लेना चाहते हैं सरकार से, बस। देखिए यहाँ पे एक महिला व्यक्ति ने जो शानदार बात कही है कैमरे पे, बहुत चिंता वाली बात है, सोचने वाली बात है
क्योंकि लगातार दावे जो हैं वो पग पग पर फैल हो रहे हैं। 1 गुना में चयनित होने के बावजूद इनको निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया, और यहाँ तक कि कारण भी नहीं स्पष्ट किया गया कि इस कारण से आपको हम निकाल रहे हैं बाहर या नहीं ले रहे हैं। बताया कि पूर्व में गई थी ये मंत्री के पास, चिकित्सा मंत्री के पास, गजेंद्र सिंह खीमसर के पास, उनके पाँव में तक पकड़ लिए थे इन्होंने, बावजूद इसके इनकी एक सुनवाई नहीं हुई। 12 दिन से लगातार धरने पे बैठी हैं और साफ साफ आरोप है कि तमाम नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो या फिर सरकारी मशीनरी का कोई भी नुमाइंदा हो, अभी तक इनके पास नहीं आया है, ना ही बात करने के लिए, ना ही हालचाल पूछने के लिए। और तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पे नादारद हैं। ना कोई पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था है, एक वॉशरूम है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी जो हैं वो अपना गुजारा कर रहे हैं। यहीं पे खुले आसमान तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक चद्दर लगा रखी है इन्होंने, टेंट लगा रखा है, वो खुले आसमान बराबर ही होता है, क्योंकि पक्के मकान पक्के होते हैं। अब हालात ये बन चुके हैं यहाँ के कि कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी हो चाहे सरकार हो, उनको सोचना चाहिएगा। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम महावीर प्रसाद शर्मा है। आप भी अभ्यर्थी हैं? नहीं, मैं अभ्यर्थी नहीं हूँ, मैं मेरे पुत्रवधू की एवज में यहाँ पर आया हूँ। अच्छा। वह क्या था, वह भी प्रोविजनल लिस्ट में सेलेक्ट थी। इस प्रोविजनल लिस्ट ने मेरी पुत्रवधू का सुहाग उजाड़ दिया। कैसे? जब वो आउट हुई 6 दिसंबर को, जब इन्होंने फाइनल सूची जारी करी, उसके 7 अक्टूबर में प्रोविजनल 1 गुना सूची में उसका नाम था। 6 दिसंबर को जब जारी करी सूची, तो उस समय इन लोगों को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद मेरा बेटा भी नर्सिंग था, लेकिन परसेंटेज कम होने के कारण उसका प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं था, 1 गुना की सूची में नाम नहीं था। लेकिन उसका नाम होने की वजह से ये आशा रहती है कि प्रोविजनल लिस्ट में नाम आने के बाद में वो फाइनल सूची में जाता है। और जब फाइनल सूची से आउट होने के बाद में वो सदमे में आ गया कि अब तो दोनों की नौकरी नहीं लगी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ऐसी स्थिति में वो डिप्रेशन में आ गया। अब वो मोटरसाइकिल से उसके 2 महीने बाद में वो सड़क दुर्घटना में मारा गया। यदि ये लिस्ट पहले आउट हो जाती, आचार संहिता नहीं लगती, तो वो उसके साथ नौकरी में कहीं चला जाता, तो ऐसी घटना नहीं घटती। ऐसी स्थिति में जब वो सदमे में आ गया, तो ऐसी स्थिति में उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उन बच्चों का लालन पालन कैसे हो, ऐसे हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सब पीड़ित लोग हैं। और मंत्री जी ने वादा किया था जो प्रोविजनल लिस्ट में जो चयनित हुए उनके साथ न्याय करेंगे, लेकिन मंत्री जी सत्य सवाल बीच में बात काटूंगा आपकी कि अभ्यर्थी नर्सिंग मेडिकल डिपार्टमेंट के जो भी अभ्यर्थी हैं, उन्होंने गजेंद्र सिंह खीमसर जो है चिकित्सा मंत्री, उनको राजा का दर्जा दिया था। मेरी हर खबर में कहता हूँ इस चीज़ को, इस सवाल पे पूछता हूँ मैं जानबूझ के। तो उनकी प्रजा तो रोड पे बैठी है और राजा अपने महलों में ऐश कर रहे हैं। और वो तो क्षत्रिय वंश के हैं, महाराजा अयोध्या नरेश दशरथ के क्षत्रिय वंश के हैं गजेंद्र सिंह जी। क्षत्रिय वंश तो कभी अपने प्राणों मतलब वचन दे देते हैं, वो प्राणों की आहुति दे देते हैं, लेकिन अपने वचनों को नहीं तोड़ते। इन लोगों को उन्होंने साल भर से ये कह रखा कि आपकी फाइल चल रही है, आपकी फाइल मूव कर दी है, आपके साथ न्याय होगा, लेकिन वो साल भर से इन प्रत्येक बंदे ने कम से कम 50-50 हज़ार रुपये यहाँ पर आने में खर्च कर दिए। हर महीने यहाँ पर आते हैं, अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं। अधिकारी भी यही आश्वासन देते कि आपका काम होगा, आपका काम। इसी आशा के साथ आज भी ये उसी आशा के साथ बैठे हुए हैं। आज भी इन लोगों से यही कहा जा रहा है कि आपका काम होगा, आपका, लेकिन वो काम कब होगा? हम मांग करते हैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से कि आप इस काम को संज्ञान में लें और अधिकारी को निर्देश दें कि इस काम को, इन बच्चों की आवाज़ को सुने और इनके साथ न्याय करे और इनकी नियुक्ति दे। सरकारी मशीनरी ने जो लिस्ट आउट की थी उसमें इन जो सेलेक्टेड थे 1 गुना में, वो बाहर हो गए, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं कि कोई मिली भगत हो या चहेतों को अंदर ले लिया हो? नहीं, जिन लोगों का प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं था उन लोगों को फाइनल लिस्ट में लिया है इन लोगों ने। तो ये अन्याय नहीं है तो क्या है? प्रशंसित तो है ही, हाँ, प्रश्न तो लगाता ही। जब जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं था उनको फाइनल लिस्ट में ले लिया। जब उनको आपको लेना था तो प्रोविजनल लिस्ट में लेते, ताकि ये लड़के तो आते नहीं, ये लड़के प्रोविजनल लिस्ट में नहीं आते तो आज ये मांग तो यहाँ धरने पे तो नहीं बैठे रहते। जब इनको प्रोविजनल लिस्ट में जिनको नहीं लिया उनको फाइनल में ले लिया, ये कौन सा तुक वाली बात है? इतिहास में ये पहला कहीं ना कहीं की मिली भगत की, कहीं न कहीं इस भर्ती में गड़बड़ झाड़ा जरूर किया है। होनी चाहिए, रद्द भी होना चाहिए और इसकी स्पेशल जांच भी होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अब बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है कि परिजन बैठे हैं यहाँ पे अभ्यर्थी के, कि इस मिली भगत, सरकारी मिली भगत या मान ले या फिर ये
सरकारी मशीनरी की लचरता है, उदासीनता है, ढिलाई है, इसकी लापरवाही है और मनमर्जी रवैया है, उसने इनके बेटे को खो दिया। गंभीर विषय है, चिंता का विषय है और सोचना चाहिए सरकारों को, अधिकारियों को। और जांच की मांग की है इन्होंने कि तमाम जो भर्ती हुए हैं कैंडिडेट्स जिनको अंदर किया गया है, लिया गया है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। खैर ये जांच का विषय है और होनी भी चाहिए। हम भी इस मुद्दे को एक बार प्रमुखता से उठाएंगे दोबारा। खैर अभी इनसे बात कर लेते हैं एक बार। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम दिनेश कुमार सैनी है, मैं टोंक से आया हूँ। सर हमारी पहले डीवी करवाई उन लोगों ने, उसके बाद में 7 अक्टूबर 2023 को प्रोविजनल अंतरिम सूची जो 1 गुना बोलते हैं वो लिस्ट जारी हुई, उसमें हमारा नाम था। फिर हमने इन लोगों ने हमारा को 1.5 साल वेट करवाया, उसके बाद में फाइनल सूची जारी हुई, उसमें हमारा नाम नहीं था। ना पहले हमें बताया गया, ना पहले कोई बताया गया, कुछ भी नहीं है, और डायरेक्ट फाइनल सूची जारी कर दी, उसमें हमारा नाम नहीं है। उसके बाद में हम चिकित्सा मंत्री जी से मिले, चिकित्सा मंत्री जी ने हमें सेम डे जिस दिन फाइनल सूची जारी हुई थी ना, उसी दिन हमें आश्वासन दिया कि आपकी फाइल मैंने मूव कर दी है और आपका काम चल रहा है और मैं आपका काम करवाऊंगा। उसके बाद में हम बकते रहे सर, बकते 1 साल हो गया। और 1 साल अब लास्ट में तो यह हो गया सर कि हमें बैठना पड़ा यहाँ पे। कहाँ जाए अब बताओ आप? ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई विधायक नहीं जिससे हम नहीं मिले। पूरे 200 विधानसभा में सर हमने विधायकों को ज्ञापन दे दिया। अब कहाँ जाए आप बताओ? हमारा एक बच्चा है ना बैठा हुआ है वहाँ पे SMS हॉस्पिटल के अंदर, सब रोना आता है। अब सरकार की हठधर्मिता है और सरकारी मशीनरी की लाचार देखिए, लाचार सरकारी मशीनरी तो है ही है। ये बेचारे लाचार हो रहे हैं, निराशा हो रहे हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं इनके, तब जब सारे काम हो चुके और एबल हैं ये उस नौकरी के लिए जिनको बिना किसी कारण के बाहर कर दिया गया। ये प्रणाली है राजस्थान सरकार में बीजेपी सरकार की, डबल इंजन की रामराज कही जाने वाली सरकार है। पिछले दिनों 2 वर्ष पूर्व का एक उत्सव नहीं महोत्सव मनाया गया था तमाम प्रदेश में, हर एक सरकारी महकमे में मनाया गया था सरकार के 2 वर्ष पूर्ण। और 2 वर्ष पूर्ण इनके लिए तो काला दिवस था। और हाल फिलहाल स्थिति ये है कि इनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। कितनी मार्मिक बात है ये और चिंता वाली बात है कि ये युवा और बेरोजगार धरने पे बैठा है, अपने रोजगार को लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ये कब तक चलेगा धरना? क्या सरकार या भजनलाल जी मुख्यमंत्री जो हैं उस पर संज्ञान लेंगे? चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर जो है वो इस पर संज्ञान लेंगे या फिर ये धरने ऐसे चलते रहेंगे? सोचने वाली बात है, सरकार को सोचना चाहिए। और तमाम जो भर्ती हुए हैं कैंडिडेट अंदर गए हैं नर्सिंग ऑफिसर के, उनकी सभी की बारीकी जांच हो, ये इनकी मांग भी है और हमारी भी एक अपील है। भजनलाल जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चे आपके हैं। और इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं मैं, क्योंकि पूरा कैमरे में देख लिया आपने सारा सिस्टम। अब इनकी सुविधाएं भी नहीं है इनके पास, और इस कड़ाके की ठंड में बच्चों को लेकर माएँ बैठी हैं, घर बार छोड़ कर बैठी हैं, चूल्हा चाकी छोड़ कर बैठी हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है सरकार के काम पर, सरकार के दावों पर। सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।